हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कल निफ्टी बैंक निफ्टी इंट्राडे क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है उसके ऊपर बात करेंगे। उसके अलावा हमारा आज के लिए कल क्या डिस्कशन था उसके ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है, तो देखो कल मैंने आपको क्लियरली एक चीज़ बोली थी कि मार्केट ना यहाँ पर एक एम पैटर्न बनाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, ये एक एम पैटर्न जैसा बनता हुआ दिख रहा था। ठीक है, इसमें मैंने आपको क्या बोला था कि ये जो नेकलाइन है, एम पैटर्न की नेकलाइन अगर ब्रेक होगी तो उस पर डायरेक्टली शॉर्ट मत करना, मार्केट को पुल बैक करने देना। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको कोई शॉर्ट का पैटर्न मिलेगा तो इस पर आप शॉर्ट कर सकते हो, इसके ऊपर आप एसएल लगा सकते हो। ठीक है, एम पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न कैसे ट्रेड करते हैं उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, तो आप वो वीडियो जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा देखो अगर आपको मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ, अगर आपको मार्केट को आज ट्रेड करना था तो आप कैसे ट्रेड कर सकते थे। अब ये देखो, ये हमारी नेकलाइन बनी हुई थी। ठीक है, इस नेकलाइन पे मैंने आपको कैसे ट्रेड करने बोला था कि इसका ब्रेकडाउन आने दो, उसका बाद पुल बैक आने दो, पुल बैक पे कोई शॉर्ट का पैटर्न मिलेगा तो फिर शॉर्ट कर दो। ठीक है, उसके ऊपर एसएल लगा लेना। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दूसरी ही कैंडल आपको एक शूटिंग स्टार मिल गई थी। ठीक है, तो ये शूटिंग स्टार यहाँ से रजिस्ट होते हुए भी आ रही थी, ये जो हमने जोन बनाया था। ठीक है, तो इस पर आप शॉर्ट कर सकते थे, इसके ऊपर आप एसएल लगा सकते थे, आपको ये वाला प्रॉफिट आ जाता। ठीक है, इसके अलावा अगर आप ये वाली ट्रेड नहीं ले पाए, ये वाला शॉर्ट और ये वाली ट्रेड नहीं ले पाए, तो आप कैसे इस दूसरी ट्रेड ले सकते थे कि यहाँ पर जब मार्केट में ये पुल बैक आया, मतलब मार्केट ने नेकलाइन ब्रेक की, इसमें जब ये पुल बैक आया तो यहाँ पर आपको कौन सा शॉर्ट का पैटर्न दिखा, सिमिलर सेम शॉर्ट का पैटर्न आपको यहाँ पे भी दिखा। ठीक है, यही जो शूटिंग स्टार है वो सेम शूटिंग स्टार यहाँ पे बना। ठीक है, तो इस पर आप शॉर्ट कर सकते थे, इसके ऊपर आप एसएल लगा सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो भर भर के बियरिश पैटर्न आपको दिखेंगे। ठीक है, तो ये दोनों कैंडल आपकी एक बियरिश हरामी है, ये तीनों कैंडल आपकी एक इवनिंग स्टार का भी पैटर्न है। ठीक है, अकेली कैंडल शूटिंग स्टार है। ठीक है, कैंडल स्टिक पैटर्न के ऊपर भी वीडियो बना दिया है, वो वीडियो भी आप जाके चेक कर सकते हो अगर आपको कैंडल स्टिक पैटर्न समझ नहीं आते। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप शॉर्ट कर सकते थे, इसके ऊपर आप एसएल लगा सकते थे, यहाँ पर इस तरीके से आप नीचे के लिए बैठ सकते थे। ठीक है, मैंने लॉन्ग के लिए आपको कब बोला था, लॉन्ग के लिए मैंने आपको बोला था कि मार्केट अगर गैप अप खुल के इस जगह का ब्रेकआउट देती है तो आप लॉन्ग कर सकते हो, उसके नीचे आप एसएल लगा सकते हो। ये वाली चीज़ हुई नहीं तो इसके ऊपर हम बात करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो कल के लिए अगर आपको निफ्टी को ट्रेड करना है तो आप निफ्टी कैसे ट्रेड कर सकते हो, तो सिंपल सी एक चीज़ है, ये वाली जो एक लेवल बना के रखा है 18,244 का, इसको ब्रेकआउट, इसका अगर ब्रेकडाउन आपको मिलता है तो सिंपली मार्केट फिर इस जगह तक आएगी, और इस जगह का भी आपको अगर एक ब्रेकडाउन मिल जाता है बाय चांस, ठीक है, ये हमारी रीसेंट स्विंग है, इसी के नीचे लोगों के स्टॉप लॉसेस होंगे, जो बायर्स इस रैली को होल्ड कर रहे हैं या ट्रेल कर रहे हैं, उनके एसएल सारे यहीं पे होंगे। तो अगर इस जगह का आपको ब्रेकडाउन कहीं मिलता है तो फिर आप इस जगह से यहाँ तक एक गैप फिलिंग के लिए बैठ सकते हो। ठीक है, ये गैप फिलिंग आपको कहाँ तक लेके आएगी, ये गैप फिलिंग आपको इस जगह तक लेके आ सकती है। ये जो लेवल है 18,040 का। ठीक है, तो सिंपल है, इस जगह का ब्रेकडाउन मिल जाए तो ट्रेड कर लो निफ्टी को डायरेक्ट शॉर्ट की तरफ। अगर मार्केट गैप अप खुल जाती है, ठीक है, मार्केट इस जोन में खुल जाती है तो फिर आप एक ट्रायंगल भी क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे इस तरीके से। उसके अलावा अगर मार्केट माइल्ड गैप अप खुल के ऊपर आती है तो यहाँ पे वेट करो कि कोई शॉर्ट का पैटर्न बना रही है क्या। जिस तरीके से यहाँ पर एक शॉर्ट का पैटर्न बना था उस तरीके से इस जगह को तोड़े बिना मार्केट यहाँ पे अगर कोई शॉर्ट का पैटर्न बना रही है तो उस पर शॉर्ट कर दो और उसके ऊपर एसएल लगा दो। ठीक है, फिर आप यहाँ से नीचे की ट्रेड के लिए बैठ सकते हो। और नीचे भी मार्केट जब ये लेवल को ब्रेक डाउन करेगी तो मार्केट ऐसे करके रीटेस्ट करके जानी चाहिए। ओके, इस तरीके से आपको निफ्टी को ट्रेड करना है कल। निफ्टी में ये लेवल के नीचे शॉर्ट है, इसके नीचे स्ट्रैंगल है, और ये वाले लेवल का अगर आपको ब्रेकआउट वगैरह मिलता है कुछ, ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर लॉन्ग की ट्रेड बनेगी ना, तो लॉन्ग की ट्रेड कैसे बनेगी कि हमको कोई पैटर्न बनना पड़ेगा अच्छे से। ठीक है, अगर डायरेक्टली ये स्विंग ब्रेक हो जाती है तो लॉन्ग मत जाओ, क्योंकि क्या होगा, मार्केट यहाँ से ऐसे करके बहुत ऊपर आ रही होगी और आप यहाँ पर ब्रेकआउट पे लॉन्ग करोगे ना तो वहाँ से एक सेलिंग आ जाती है। ठीक है, हर बार, तो वो सेलिंग आने दो इस तरीके से, यहाँ पर कोई बुलिश पैटर्न बनाने दो। ठीक है, मार्केट को इस जगह पर अगर मार्केट कोई बुलिश पैटर्न बना रही है तो फिर आप लॉन्ग की ट्रेड ले सकते हो ऊपर के लिए। ठीक है, उसके बाद आपका ये एक हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न भी यहाँ पर एग्जीक्यूट होता हुआ दिख जाएगा आपको। ठीक है, तो यही सिंपल सा तरीका है निफ्टी को अगर आपको कल ट्रेड करना है तो निफ्टी ऐसे ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, बैंक निफ्टी में हमारा क्या डिस्कशन था और बैंक निफ्टी आप कैसे ट्रेड कर सकते थे वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में मैंने आपको कल क्या बोला था कि हो सकता है मार्केट यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर जैसा बनाए। ठीक है, जो मार्केट ने किया नहीं। उसके अलावा मैंने आपको क्या बोला था कि इस जगह का ये जो स्विंग बना हुआ है, इसका अगर आपको ब्रेक एंड क्लोज मिलता है तो इसके ऊपर भी आप शॉर्ट कर सकते हो मार्केट को। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आज क्या हुआ मार्केट के अंदर, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ तो आपको बेटर दिख पाएगा। सेम सिमिलर स्ट्रक्चर हमको निफ्टी की तरह मिला है। मार्केट इस जोन के नीचे खुली, इस जोन के नीचे खुलने के बाद रिकवर हुई। अब ये वाला जो मेरा लेवल बना हुआ था ये 43,516 का, इस लेवल
लेवल से मार्केट ने मेरे को एक रेजिस्टेंस का पैटर्न दे दिया, मतलब शूटिंग स्टार दे दिया, ठीक है। इस शूटिंग स्टार पे भी आप शॉर्ट कर सकते थे, इसके ऊपर आप एसएल लगा सकते थे, ठीक है। इसके अलावा ये कैंडल और ये कैंडल तीनों आपका एक इवनिंग स्टार का भी पैटर्न है, ठीक है। तो इस पर भी आप शॉर्ट कर सकते थे, इसके ऊपर आप एसएल लगा सकते थे, ये 1:1 की ट्रेड आपको मिल जाती, ठीक है। उसके अलावा देखो मार्केट ने इस जगह को ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन देने के बाद मार्केट में वापस देखो पुल बैक आया है, ठीक है। अब ये वाला आपका हाई बना हुआ है, इस हाई को तोड़े बिना मार्केट एक और स्विंग दे रही है, मतलब यहाँ पर वापस से एक शूटिंग स्टार मिल रहा है और एक इवनिंग स्टार भी है, जिस तरीके से निफ्टी में बताया। तो इस पर आप शॉर्ट कर सकते थे, इसके ऊपर आप एसएल लगा सकते थे, इस तरीके से आप यहाँ पर एक ट्रेड ले सकते थे, ठीक है। हालांकि ये वाली ट्रेड ना अगर आप ट्रेल करते तो यहाँ तक ही चलती, ये वाली जगह पे आपका एसएल हिट हो गया था, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई ये वाला मोमेंटम मिस कर गया था तो उसको यहाँ पर ये देखना था कि एक छोटा सा हेड एंड शोल्डर भी बना है, ठीक है। तो इस बियरिश एंगल्फिंग पे भी आप शॉर्ट करते तो आपको ये वाला प्रॉफिट मिलता, ठीक है। इस तरीके से आपको बैंक निफ्टी को ट्रेड करना था। अब मंडे के लिए हमारी क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है उसके ऊपर हम बात करते हैं, ठीक है। मंडे को देखो कुछ नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है। मार्केट अगर आपको गैप अप खुल के इस जगह पे खुल के कोई रेजिस्टेंस का पैटर्न बनाती है, मतलब ये वाले स्विंग को तोड़े बिना मुझे यहाँ पर कोई भी रेजिस्टेंस का पैटर्न मिलता है, तो फिर मैं यहाँ पे एक शॉर्ट की ट्रेड ले सकता हूँ और मैं इस टारगेट तक बैठ सकता हूँ, ठीक है। उसके अलावा अगर मार्केट आपको फ्लैट खुल के इस जगह का मतलब नीचे चलने लगती है, मार्केट अगर फ्लैट खुल के इस जगह का ब्रेकडाउन देती है, तो फिर आप यहाँ से यहाँ तक की एक शॉर्ट ट्रेड भी ले सकते हो, ठीक है। ये वाला स्विंग आपका निकलना चाहिए। इसके बाद में अगर आपको तीसरा केस क्या हो सकता है कि मार्केट अगर कल गैप अप खुल गई, ठीक है, मार्केट अगर कल गैप अप खुल गई ना, तो फिर मार्केट को वेट कर लो, यहाँ तक आने दो, यहाँ पर कोई लॉन्ग का पैटर्न बनाने दो। मतलब ये जो जगह है यहाँ पर से अगर कोई लॉन्ग का पैटर्न मिलता है तो उस पर बाय करो, फिर उसके नीचे एसएल लगाओ, ठीक है। इसके अंदर हम बाय करने का क्यों सोच सकते हैं, देखो क्योंकि ये वाला जो एक स्विंग है ना, ये स्विंग अभी तक आपका ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है। उसके ऊपर आज मार्केट यहाँ पे एक डबल बॉटम बनाने का ट्राई कर रही है, तो मार्केट कल गैप अप खुल के अगर इस जगह का ब्रेकआउट वेकआउट आपको देती है, मतलब ये जो लाइन है ना, इस लाइन के ऊपर अगर आपको कोई ब्रेकआउट मिलता है तो उस पर आप बाय कर लेना, उसके नीचे आप एसएल लगा देना, ठीक है। उसके अलावा अगर ये देखोगे तो यहाँ पर एक ये रीटेस्ट का भी लेवल होगा आपका, यहाँ पर अगर मार्केट ब्रेकआउट देने के बाद रीटेस्ट करती है, रीटेस्ट पे आपको कोई लॉन्ग का पैटर्न मिलता है तो उस पर भी आप लॉन्ग कर सकते हो, उसके नीचे ऐसे लगा सकते हो, ठीक है। इसके नीचे शॉर्ट करना और इसके बीच में मार्केट में स्ट्रैंगल आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से एक स्ट्रैंगल भी यहाँ पे बन सकता है, जिसको आगे चल के हो सकता है मार्केट ऊपर या नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे दे, ब्रेकडाउन दे दे, ठीक है। इस तरीके से निफ्टी बैंक को आपको कल ट्रेड करना है। सिंपल सा एनालिसिस है, ये वाला एक जोन बना के रखो, ये वाला जोन बना के रखो, ये लाइन बना के रखो, ठीक है। और ऊपर चाहो तो ये वाला एक जोन बना के रख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर रही है, मार्केट इस लेवल को ब्रेक डाउन देगी तो शॉर्ट की तरफ चलते रहो। मतलब जो ये ट्रेंड चल रहा है इसके अंदर ये पुल बैक आ चुका है, मतलब ये वाला जो ट्रेंड चल रहा था इसके अंदर ये पुल बैक आ चुका है, तो कल तो ये वाला स्विंग निकलेगा अगर, तो मार्केट फिर आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का एक टारगेट दे देगी, ठीक है। इस तरीके से आपको मंडे के दिन निफ्टी बैंक को ट्रेड करना है। सिंपल सा एनालिसिस हमारा निफ्टी बैंक के लिए, ठीक है। अब स्टॉक्स के ऊपर आ जाते हैं। स्टॉक्स के ऊपर मैंने क्या डिस्कशन किया था, ठीक है। तो पहला स्टॉक जो मैंने आपको दिया था वो मैंने दिया था टाटा पावर, ठीक है। टाटा पावर में देखो कल क्या हुआ था, हम लोगों ने ना टाटा पावर एक दिन पहले भी लिया था, एक बुलिश व्यू था हमारा, ठीक है। बुलिश व्यू क्या था हमारा कि यहाँ पर मुझे एक लॉन्ग का पैटर्न मिल रहा था, एक मॉर्निंग स्टार का पैटर्न मिल रहा था, ठीक है। उसके अलावा जैसे ही कल हमको ये डेली कैंडल मिली, डेली कैंडल ये शूटिंग स्टार बना था, ठीक है। तो हमने अपना हमारा व्यू मैंने आपको बोला था इमीडिएटली हमको चेंज करना है। हम इस जगह के ऊपर लॉन्ग करने की सोच रहे थे, वो अब हमको नहीं करना है। हमको इस लेवल के नीचे अगर कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग देती है तो उस पर आप शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखो 15 मिनट के चार्ट पे हम जाके देखते हैं कि क्या हुआ एग्जैक्टली इस स्टॉक के साथ। तो 15 मिनट के चार्ट पे ये देखो, ये जो दूसरी कैंडल थी आपकी, इस दूसरी कैंडल ने आपको इस लाइन के नीचे ऑलमोस्ट क्लोजिंग दे दी थी, ठीक है। तो इसके ऊपर आप शॉर्ट कर सकते थे, इसके ऊपर आप एसएल लगा सकते थे, आपको ये ऐसे करके इसमें अच्छा खासा एक प्रॉफिट मिलता, ठीक है। ये अच्छा खासा एक गेन यहाँ पे आपको मिल जाता, ठीक है। इस तरीके से आपको टाटा पावर को कल ट्रेड करना था। सिंपल सा एनालिसिस था हमारा टाटा पावर के अंदर, ठीक है। सेकंड स्टॉक जो मैंने आपको दिया था वो दिया था एसीसी। एसीसी के अंदर मैंने आपको क्या बोला था कि ये जो लाइन है ना, इसके नीचे कोई कैंडल क्लोजिंग करेगी तो शॉर्ट करो, ठीक है। अब देखो ये लाइन के नीचे कोई कैंडल क्लोज नहीं कर पाई, उल्टा यहाँ से बड़े बड़े रिवर्सल्स आ रहे थे। तो ये लेवल देखो हमने क्यों बना के रखा था, अगर डेली चार्ट के ऊपर आप आओगे तो मुझे यहाँ पर एक इवनिंग स्टार का पैटर्न तो मिल रहा था। मैंने ये वाला लेवल आपको क्यों नहीं दिया था, क्योंकि यहाँ पर इमीडिएटली एक सपोर्ट था, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक की ट्रेड देने का कोई मतलब नहीं था। अगर ये वाला लेवल निकलता तो फिर मार्केट इन लेवल्स को टेस्ट करती, तो यहाँ पर एक बड़ा मोमेंटम आपको मिलता। तो ये वाला सपोर्ट निकला नहीं। अगर एसीसी को आप चाहो तो एसीसी को इस लेवल के नीचे आगे ट्रेड कर सकते हो, वॉच लिस्ट में आप रख सकते हो, ठीक है। इसके बाद में जो हमने कल के लिए स्टॉक पिक किए हैं वो है एशियन पेंट, ठीक है। अब एशियन पेंट के अंदर देखो मेरे को सिंपल सा क्या दिख रहा है, एक एम पैटर्न दिख रहा है बड़े टाइम फ्रेम पे। एम पैटर्न कैसे दिख रहा है कि अगर आप
ये देखोगे इस तरीके से, तो ये एक पैटर्न डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे बन रहा है जिसकी नेकलाइन यहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो इसको अगर आपको कल इंट्राडे में ट्रेड करना है तो आप कैसे कर सकते हो कि ये देखो ये वाला सबसे पहले मैं ये ड्राइंग हटाता हूँ। ये वाला जो एक लेवल है, ये वाला लेवल आप मार करके रख लो। ये जो इसकी नेकलाइन है, इस 3033 के नीचे अगर आपको कोई 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग मिलती है तो उस पर आप शॉर्ट कर सकते हो और उसी के नीचे आप एसएल लगा सकते हो, ठीक है। इस तरीके से एशियन पेंट कल ट्रेड कर सकते हो। उसके अलावा दूसरा स्टॉक जो मैंने पिक किया है सिप्ला है, ठीक है। सिप्ला के अंदर एक हेड एंड शोल्डर आपको दिख रहा होगा, इस तरीके से यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, ठीक है, जिसकी नेकलाइन यहाँ पर कहीं पे आ रही है और ये एक ब्रेकडाउन जैसा आज मिला है हमको शूटिंग स्टार के साथ, ठीक है। तो इसको ट्रेड करने के लिए सिंपली एक लाइन बना लो इस शूटिंग स्टार के नीचे। 1086 का जो लेवल है इसके नीचे 1086.10 के नीचे अगर आपको कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग दे दे तो उस पर आप शॉर्ट कर दो और उसी कैंडल के हाई के ऊपर आप एसएल लगा लो, ठीक है। तीसरा स्टॉक जो मैंने पिक किया है वो है हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प के अंदर भी देखो तो इसके अंदर आपको क्या दिख रहा है, इसके अंदर मुझे एक एम पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है जिसका ब्रेकडाउन मुझे आज मिल चुका है, ठीक है। ब्रेकडाउन कैसे मिल चुका है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक ये एम पैटर्न बना हुआ था, ये इसकी नेकलाइन थी जिसके नीचे मार्केट ने आज क्लोजिंग दे दी हमको, ठीक है। तो इसको अगर आपको इंट्राडे ट्रेड करना है तो इंट्राडे में आप ऐसे ट्रेड कर सकते हो कि इस लेवल पे एक लाइन बना लो, 2717.15 का लेवल है। 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग अगर मिलती है तो शॉर्ट कर दो और उसी कैंडल के ऊपर एसएल लगा दो, ठीक है। तो यही हमारा एनालिसिस है मंडे के लिए। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो और मैं फिर मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एनालिसिस में। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे।